श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। श्लोक संख्या 2। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। श्लोक संख्या 3। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। श्लोक संख्या 6। सप्त ऋषि तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। श्लोक संख्या 7। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हाँ, अध्याय संख्या 10 है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक। भगवान माने क्या होता है? भग का माने है, भग माने ऐश्वर्य, और वान माने धारण करने वाला। जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को धारण करता है उसे कहते हैं भगवान। तो भगवान के अंदर पराशर मुनि ने बताया है कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में होते हैं। ऐश्वर्य औरों में भी हो सकते हैं, लेकिन किसी में 1 है तो किसी में 2 है, वो भी अपूर्ण। लेकिन भगवान में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। क्या क्या? रूप, बल, शक्ति, ज्ञान, यश और वैराग्य। 6 ऐश्वर्य हैं जो पूर्ण मात्रा में भगवान में अंदर होते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि भूया, भूया माने फिर से सुनो, भूया ऐ महाबाहो सुनो मैं परमम वचः। परमम वचः माने जो परम वचन है, जिससे बढ़कर कोई और वचन नहीं है। तो भगवान भी परम है, तो भगवान के वचन भी परम ही होंगे। परम का मतलब कि ऐसे वचन जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकें, इससे बढ़कर और कोई वचन नहीं है जो भगवान यहाँ अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। गुप्त ज्ञान जो दिया जा रहा है अर्जुन को, उससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन से कहते हैं तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो, तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके पहले भगवान ने पिछले अध्याय में 9वें अध्याय में अपनी भक्ति को स्थापित किया। पहले भगवान ने क्या बोला? यान्ति देवव्रता देवान प्रति यान्ति तत्वदा भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनमपि मां। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाएंगे, जो
जो भूतों की करते हैं, जो पितरों की करते हैं उनके लोगों को जाएंगे, और जो मेरी करते हैं वो मेरे लोग को आएंगे। अब भगवान के लोक में जाना है तो इसका मतलब जो देवी देवताओं की पूजा करनी कितनी कठिन है। यज्ञ करना, मंत्र बोलना, सामग्री इकट्ठा करना और फिर सब करवाना, उसको कितना कठिन है। भूत प्रेतों का अनुसंधान करना कितना कठिन है। कर सकते हो बहुत मुश्किल से, और फिर मंत्र गलत हो जाए तो उल्टा प्रभाव। तो ऐसे भक्ति भी बड़ी कठिन होगी। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, भक्ति इतनी कठिन नहीं है। भक्ति कैसी है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ एक पत्ता दे दे, एक फूल दे दे, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा जल और एक थोड़ा सा पुष्प, फल, एक पत्ता। क्या मांगा भगवान ने? जो सब तरह है, हर जगह है, कभी भी कभी इसका खत्म नहीं हो सकता। कभी इसका जो है आप कह दो कि पत्ता नहीं मिला या फूल नहीं मिला, ऐसा नहीं है, हर जगह लगा है, हर जगह। तो भगवान को इतनी इजी है भक्ति करनी। और भगवान कहते हैं इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी जीव। ये नहीं कि ब्राह्मण ही करेगा या क्षत्रिय करेगा, नहीं, पाप योनियां भी कर सकते हैं। पाप योनियां कौन? जैसे चंडाल, मलेच्छ, यवन, ये भी कर सकते हैं। शूद्र भी कर सकते हैं, वैश्य भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का क्या कहना? सब कर सकता है। जो मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति सब कर सकता है। मेरी भक्ति करना बड़ा सरल है। और कैसे करना है वो भी बड़ा सरल। यद करोषि, यद अश्नासी, यद जुहासी, यद ददासी। जो करता है, जो खाता है, जो देता है, जो तपस्या करता है, सब मुझको अर्पण करते हुए कर। मन मनांत में बोल दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मुझ में मन वाला हो जा। अपना मन संसार को ना दे। संसार को मन देगा तो संसार में चला जाएगा। मेरे में अपना मन लगाओ, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। अब भक्ति की भगवान ने परिभाषा दे दी 9वें अध्याय में। अब उसके आगे भगवान कह रहे हैं ये तो मैंने दे दी, लेकिन हो सकता है तेरे को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा। उसको, मेरे बच्चों को, मेरे वचनों को फिर सुनो, बार बार सुनो। मेरा ऐश्वर्य जानोगे, मुझे पहचानोगे तो कितनी निष्ठा हो जाए, तेरी श्रद्धा निष्ठा में बदल जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो उसके लिए भगवान और 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं, जिससे कि अर्जुन को भगवान के बारे में जब जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारी भक्ति और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ऐसी जो भक्ति इस बात को समझ सकता है, अभक्त नहीं समझ सकते। तो उसको भगवान बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं नामे विदु सुरगणा प्रभुआ न महेश्वरा अहम आदि ही देवाना महेश्वर नाम चा सर्वसा। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं वेदा अहम संस्थितानि वर्तमानी चा अर्जुन भविष्यानि चा भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ना तो देवता और ना ही महर्षि, जो कि सबसे ऊंचे टॉप पोस्ट पर हैं, वो भी मुझे नहीं जानते, मेरे प्रभाव को नहीं जानते कि कैसे मैं सृष्टि करता हूँ, कैसे मैं पालन करता हूँ, कैसे संहार करता हूँ, अपनी लीलाएं कैसे करता हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी है? भौतिक है। बुद्धि कैसी है? भौतिक है। बुद्धि किस चीज की बनी हुई है? भौतिक पदार्थ की। भगवान कहते हैं ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि है विचार अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजों से मेरी अपरा प्रकृति बनी हुई है। तो शरीर हमारा बुद्धि से है, किसका? अपरा प्रकृति का बना हुआ। इससे हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? भौतिक बुद्धि से हम भगवान को, अध्यात्म को, भगवान को नहीं जान सकते। वो परा है, पराशक्ति में रहते हैं, उसको हम इस भौतिक बुद्धि से नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? वो ही जाने जेही देव जनाई। जो आप
जो भगवान जिसको जना दे वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, जिसको जो मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहता है। तो अपनी भौतिक बुद्धि से कोई नहीं जान सकता, लेकिन जब भगवान उसको दिव्य बुद्धि प्रदान कर देते हैं तो वो भगवान को जान सकते हैं। वैसे सूर्य भी, देवता भी और महर्षिगण मुझे नहीं जानते, लेकिन जिसको मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूँ, दिव्य बुद्धि जब उनकी हो जाती है तभी वो मुझे जान पाते हैं। मैं उनका आदि कारण हूँ। ईश्वरा परमा कृष्ण, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण। सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर यही बताते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ। अब तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। अजन्मा क्यों बोला? कि भगवान का जन्म अन्य जीवों के जैसा नहीं होता। भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता भगवान का। अवतरित आते हैं, क्यों आते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान के कारण है आने के, भगवान आते हैं। तो ये भी सब दिव्यता है भगवान के जन्म की। और अनादि क्यों बोला? भगवान का कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी सारे जीवों को प्रकट करते हैं। और ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान से। भगवान जो है आदि कारण है, भगवान का आदि कोई नहीं है, भगवान स्वयं आदि है। और तीसरा क्या बताया? सब लोग महेश्वरम, जितने भी लोग हैं 14 लोग इस ब्रह्मांड के, सबके महेश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, सब कुछ प्रकट कहाँ से हुआ है? भगवान से। जो इस बात को जानता है असमूढ़ा सामनत्यसु सर्व पापे प्रमुच्यते, वो असमूढ़ा हो जाएगा। असमूढ़ा माने मोह रहित हो जाएगा, वो मनुष्य मोह रहित हो जाएगा। जो ये तीनों बातों को जानता है, मुझे अनादि जानता है, अजन्मा जानता है, सब लोगों का महेश्वर जानता है, वो मोह रहित हो जाएगा और सब पापों से मुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सब पापों से मुक्त? सब पापों से मुक्त क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो सब भगवान के लिए करेगा। जो जान गया है कि सब लोगों के महेश्वर भगवान है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है, जिसका भी है सबका भगवान का है सारी चीजें, तो भगवान के लिए कार्य करेगा। तो जब भगवान अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो कर्म फल मिलेंगे नहीं। जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो उसका उसको भोगेगा कैसे? जब कर्म फल ही नहीं है तो उसको भोगने के लिए शरीर मिलेगा ही नहीं। तो इस संसार में जो भी शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब एक हिसाब से अशुभ ही है। क्योंकि अगर हम शुभ कार्य भी करेंगे तो भी स्वर्ग लोक मिलेगा, इसी ब्रह्मांड में रहे। अशुभ कार्य करेंगे तो नरक लोक मिलेगा, इसी ब्रह्मांड में रहे। एंड रिजल्ट एक है। तो इसलिए चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब अशुभ ही है। लेकिन जो हम कार्य भगवान के लिए करते हैं वो शुभ। तो वो इस प्रकार वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। तो चौथे अध्याय में भगवान अपने बता रहे हैं कि इतने सारे भाव हैं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होते हैं, सारे भाव। क्या? बुद्धि देने वाला मैं हूँ। बुद्धि क्या करती है? जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका विवेक पूर्वक एनालिसिस कर लेती है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये बुद्धि डिसाइड करेगी। तो बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान। ज्ञान भगवान देते हैं। ज्ञान क्या चीज है? परमात्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान और इस संसार का ज्ञान, ये संपूर्ण ज्ञान है। ये देने वाले समझाने वाले कौन है? भगवान। उसके बाद सम्मोहा। सम्मोहा क्या है? असम्मोहा, संशय और मोह से मुक्ति। जो इसके अंदर जब भगवान को जान लेते हैं तो कोई संशय नहीं रहता और कोई मोह नहीं रहता। मोह संसार से जो मोह हो जाता हमारा, जो इल्यूजन्स होते हैं कि
कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ हमारा है और ये हमारा है, वो ये हमारा नहीं है, ये तो भगवान का, मतलब जो कंफ्यूजन में रहता है मोहजन, वो सब चीजें दूर हो जाती है भगवान को जानने के ऑटोमेटिक। ये सारी चीजें कौन दे रहा है? ये सारे भाव भगवान दे रहे हैं कि वो असमोहा हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। ये सारे भाव भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार सारे चीजों को भगवान ने बताया। क्षमा, क्षमा का मतलब क्या है? अपनी सामर्थ्य होते हुए भी दूसरे के अपराध को, क्षमा का मतलब दूसरे का अपराध को बदला लेने की ना इच्छा ना होना। अपनी सामर्थ्य है कि हम इससे बदला ले सकते हैं और उसको बदला लेने की इच्छा ही ना होना, वो है क्षमा करना। सत्य, तो सत्यों को, जो सारी चीजों को, तथ्यों को साथ सही सही रूप देखे। दमा, इंद्रियों का दमन। क्षमा, मन पर नियंत्रण। सुख क्या है? सुख, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं उसमें कोई बाधा ना आए, वो सुख है, और बाधा आ जाए वो दुख है। एक भाव को समझिए आप, सुख क्या है? संसार में चीजें मिल गई, वो सुख नहीं है। भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा ना आए, वही सुख है, और बाधा आए वही दुख। भव, भव का मतलब है जन्म लेना, संसार में शरीर धारण करना। भय क्या है? भय, भय है भविष्य की चिंता, क्या होगा। लेकिन भक्त जो को भय नहीं होता, भक्त को भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है मेरा भगवत धाम मैंने जाना ही जाना है। उसको किसी बात भय किसको होता? अभक्त को। मेरा क्या होगा आगे, क्या कौन सा जन्म मिलेगा, कहाँ जाऊंगा, भविष्य में क्या होगा, उसको भय होगा। और अभय क्या है? कि भय का सर्वथा अभाव। जब सर्वत्र भगवान दिख रहे हैं, फिर भावना भक्ति में लगा हुआ है, तो वो अभय हो जाता है। अहिंसा का मतलब क्या है? देखो, मानव शरीर क्यों मिला है? मानव देह मिली है, किस लिए मिली है? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम किसी की मानव देह को भगवत प्राप्ति में नहीं लगाते तो उस देह के लिए हिंसा है। अगर हम उसकी देह को भगवत प्राप्ति में लगा देते हैं तो वो उसके लिए अहिंसा है। और ये नहीं कि किसी के लिए मार लिया, किसी को बचा लिया, वो सब नहीं। जिसकी मानव देह भगवान की भक्ति में नहीं लगी और उसमें लगाने में हम जो है सार्थक नहीं हुए, तो वो हम उस जीव के प्रति हिंसा कर रहे हैं। और अगर हमने उसकी देह को भगवान की भक्ति में लगा दिया तो उसके प्रति अहिंसा। क्लियर? समता, राग द्वेष से मुक्ति। राग द्वेष से मुक्ति मतलब कृष्ण अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, ना राग है ना द्वेष है किसी चीज से। जो भी चीज है भगवान के लिए, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो राग द्वेष होएगा ही नहीं। फिर तपस्या, जो भगवान की भक्ति के लिए हम लोग तपस्या करते हैं, जल्दी उठना, स्नान करना, व्रत आदि करना, वो सब तपस्या में आते हैं। दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मण को या सन्यासी को। ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके पास अपनी जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं होता। और सन्यासी भी द्वार द्वार जाकर भगवान का ज्ञान देते हैं ग्रस्तों को, तो उनको ही हमें ध्यान देना चाहिए। और यश क्या है? यश है जो भगवान का भक्त है, ये भगवान का भक्त है, वही वास्तविक यश है। वास्तविक यश वही है, ये भगवान का भक्त। तो ये सारे गुण भगवान कह रहे हैं मुझसे उत्पन्न होते हैं। सब कारणों का, इन सब गुणों का मूल कारण श्री भगवान है। और छठे श्लोक में भगवान कहते हैं महेश्या सप्त पूर्वे चतुवारे मनमातता मदभावा मानसा जाता है शाम लोक इमा प्रजा। कि सप्त ऋषि और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि तथा सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यहाँ भगवान जो है अपनी प्रजा का कैसे प्रजा पूरी कैसे सृष्टि हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। कि भगवान से निकले कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से उत्पन्न कौन हुए? 4 कुमार, 7 सप्तऋषि और मनु, 14 मनु। तो 7 और 14 कितने हुए? 21 और 4 25। तो 25 प्रजापति हैं। इन 25 प्रजापति से ही सारी प्रजा उत्पन्न हुई है, सारे जीव उत्पन्न हुए। तो जीवों के प्रजापति कौन हुए? ये सारे ऋषि मुनि। और
उनके पितामह कौन हुए? ब्रह्मा जी। और प्रपितामह कौन हुए? भगवान। भगवान कह रहे सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है। ये सारी प्रजा जो है ऐश्वर्य है भगवान का, ये सब चीजें मुझसे उद्भूत हो रही हैं। ये ऐश्वर्य भगवान बता रहे हैं। इसके बाद 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो मेरे इस ऐश्वर्य को और योग को पूर्णतः अस्वस्थ हो जाता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में लगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार हम अगर भगवान के ऐश्वर्य को ठीक ठीक समझ लेते हैं, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है, सारे भाव सारे गुण भगवान से निकल रहे हैं, और कोई भी सब कुछ भगवान सबको जानते हैं, लेकिन कोई भगवान को नहीं जानता। भगवान अपने सारे ऐश्वर्य बता रहे हैं अर्जुन को, और अभी और आगे बल्कि और आगे ऐश्वर्य। जो इस बात को समझ जाता है वो भगवान कहते हैं वो मेरी अनन्य भक्ति। अनन्य माने किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी भक्ति में। उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता कि किसकी करे, देवताओं की करे, पितरों की करे, भूतों की करे, किसकी करे। उसके पास एक ही विकल्प है कि वो भगवान की भक्ति में ही लगेगा, उन्हीं की ही शरणागति होगा। उसके पास इस ऐश्वर्य को जानने के बाद और कोई विकल्प नहीं, कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कृष्ण ही सबसे महान, ये जानने पर श्रद्धा और निष्ठा के साथ भक्ति पक्की हो जाती है। क्योंकि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद ग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भगवान है। ये जानने के बाद भक्त की भक्ति में और आगे आगे बढ़ता जाता है। सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जीव की जो है श्री भगवान उवाच भुव एव महाबाहो शनु मे परमं वच यत्ते अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यहाँ जो है इसके अंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है शनु। शनु का अर्थ होता है सुनना। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी शनु शब्द इस्तेमाल हुआ है, जहाँ भगवान कह रहे हैं त्विमाम शनु, अर्थात जो मैं कह रहा हूं इसको तुम सुनो। और फिर उसके बाद कहते हैं यदि तुम ऐसे ज्ञान से, जो ज्ञान सुनने के बाद प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भी शनु शब्द इस्तेमाल हुआ। भगवान उसमें भी जो है भगवत ज्ञान दे रहे हैं। अब 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में शनु की बात हो रही है कि त्याग कितने प्रकार का होता है, इसको सुनो। 18वें अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा हो रही है ज्ञान कितने प्रकार का है, कर्म कौन है, कर्ता कौन है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद 18वें के 29वें श्लोक में चर्चा हो रही है प्रकृति के 3 गुण हैं, उसका बारे में सुनो। 18वें के 45वें चर्चा हो रही है कर्म के गुणों का पालन करते हुए क्या सिद्धि प्राप्त होती है, इसके बारे में सुनो। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं परम आदेश। पहले ज्ञान दे रहे हैं, फिर उसके बाद परम आदेश दे रहे हैं। यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर, आज के 10वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर, कि सुनो, क्या सुनो, क्या सुनो, क्या कहा जा रहा है? परमम वच, मेरा परम वचन। परम क्या है? इससे ऊपर कोई वचन, किससे ऊपर वचन नहीं है। परम वचन किसके लिए इस्तेमाल हुआ, किसके ऊपर वचन नहीं? कि मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीलाएं, मेरा धाम का जो वर्णन है, जो मेरी विभूतियां हैं, जो मेरा ऐश्वर्य है, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, उससे ऊपर कोई वचन नहीं। जो बताने जा रहा हूं इसको सुनो। क्यों? कि जब तुम मेरी विभूतियों को तत्व से जान लो, निचोड़,
उसका उसके अंदर मूल क्या है। जब उससे जान लोगे तो उसके जानने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, और जब भक्ति बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ेगा। जब आप किसी के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान लेते हैं और जानने के बाद आप उसको जो है लाइक करना शुरू कर देते हैं, पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो प्रेम। अब भगवान ने जो है इन विभूतियों की चर्चा पहले 7वें अध्याय में करी, 8वें से लेके 12वें श्लोक, 17 विभूतियां बताई। उसके बाद चर्चा करी 9वें अध्याय के 16वें से लेके 19वें श्लोक तक, जहां अपनी 37 विभूतियां बताई। अब फिर भगवान ने जो है ये विभूतियां बताने के बाद 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर चर्चा करी कि जो मेरी भक्ति है उसकी विशेषता क्या है, उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है। क्या बताया? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो क्या क्वालिटी बताई भक्ति की? कि मैं सुलभ हूं, मैं इजिली अवेलेबल हूं, मेरे को आप बिल्कुल इजिली अवेलेबल समझिए। फिर बताया 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर अपनी अनन्य भक्ति की बात, अपनी भक्ति की विशेषता। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। चर्चा हम कर चुके हैं। फिर बताई भक्ति की विशेषता। क्या बताई? मन मना भगवद भक्तो अत्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्तवा एवं आत्मानं मत्परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान ने बता दिया भक्ति की विशेषता क्या है, कि तुम मेरे को प्राप्त हो जाओ। अब इसको भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो भगवान जो है लगातार अपने बारे में बताते जा रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ पर जो है कोई प्रश्न नहीं किया। 9वें अध्याय के अंदर अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली एक के बाद एक भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं। 9वें अध्याय के अंदर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं मिला, कहीं प्रश्न नहीं। 8वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में लगातार भगवान बोल रहे हैं, 9वां अध्याय पूरा लगातार भगवान बोल रहे हैं, और अब 10वें अध्याय के अंदर आके फिर भगवान अपने ऐश्वर्य का बखान क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि तुम मेरे अतिशय प्रिय मित्र हो, मतलब मोस्ट डियर फ्रेंड हो। प्रिय मानाय, प्रिय मानाय मतलब अपना प्रिय मानकर, मतलब तुम मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो। हित कामया, तुम्हारे लाभ के लिए। अगर आप देखेंगे कि 4थे अध्याय का जो 3रा श्लोक हमने पढ़ा, जहां पर जो भगवान कहते हैं स एवं मता तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हित उत्तमम। यही प्राचीन योग परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। शब्द इस्तेमाल हुआ है रहस्यम ही एतत् उत्तमम, मतलब ये दिव्य रहस्य है, इससे उत्तम कोई रहस्य नहीं। अब भगवान जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मैं कामय, काम का मतलब है कामना, कामना तो है नहीं, फिर क्यों? कामना तो है ही नहीं। जब भगवान के प्रति सेवा करेंगे तो कामना नहीं है, फिर क्यों? परंतु यहाँ अपने लिए कामना नहीं कह रहे, तेरे हित की कामना। तू अपने हित की कामना कर। तेरा हित किसमें है? मेरे धाम में आ जा।
उस कामना के लिए, उस लाभ के लिए मेरे इस उत्तम रहस्य को सुन। और फिर कह रहे हैं मैं तुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए सारे ज्ञान से श्रेष्ठ, मतलब इससे उत्तम ज्ञान मैं तेरे को, सबसे बढ़िया ज्ञान दे। अब दूसरे श्लोक के अंदर कहते हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। यहां दो बातें कही, हम मनुष्य हैं, हमसे उच्च लोक कौन से हैं और हमसे उत्तम योनियां, उच्च लोकों में कौन कौन रहता है। ऊंचा पद किसके पास है? देवताओं के पास। महर्षि मतलब महान ऋषि, जो महान ऋषि है उनके पास। महान ऋषियों के पास संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञानवान है। देवताओं के पास ऐश्वर्य है और ऊंचा पद है। कहते हैं दोनों जो है मेरे से प्रकट हैं। एक बात समझने वाली है कि पिता के जन्म के तत्व को पुत्र नहीं जानता। पिता संसार में कैसे आया, अगर हम अगर पिता हैं तो हमारा पुत्र जो है हमारे जन्म के बारे में नहीं जानता। हम अपने पुत्र के जन्म के बारे में जानते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या परेशानियां थी, क्या क्या कष्ट थे, क्या क्या तकलीफें थी, पत्नी ने क्या तकलीफ सही, मैंने क्या तकलीफ, अर्थात सारे कष्ट जो हैं हमको पता है, परंतु पुत्र को पिता के तत्व के बारे में नहीं पता। तो महर्षि और देवता इतना ऊंचा पद होते हुए भी, महान ज्ञानवान होते हुए भी पिता के जन्म के तत्व को नहीं जानते। इसलिए भगवान कहते हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। अब भगवान जो है उनसे ये दोनों प्रकट हो रहे हैं, महर्षि भी उनसे प्रकट होते हैं और देवता भी उनसे प्रकट होते हैं। और जब दोनों भगवान के प्रकट होने के कारण को नहीं जानते तो हम मनुष्य जो हैं कैसे जान सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो क्या हो गई वो बात? अचिंत्य, हमारे चिंतन से परे, हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब आता है श्लोक संख्या 3। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है असम्मूढ़, असम्मूढ़। तो असम्मूढ़ता क्या है? व्हाट इज दिस? ये आप जानते हैं कि ये शरीर आपके साथ रह सकता है क्या? नहीं। आप शरीर के साथ रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? नहीं। भगवान किसी से अलग होते हैं क्या? कोई भगवान से अलग होकर रह सकता है क्या? जिसको वो ज्ञान है, जो सत्य है, जो इसको जान लेता है, वो समझ लेता है, वो असम्मूढ़ है। मतलब नहीं, नहीं सम्मूढ़। सम्मूढ़ कौन है? जिसको ये ज्ञान नहीं, अर्थात जिसको ईश्वर का, जीव का, प्रकृति का ज्ञान नहीं है, इनके संबंध का ज्ञान नहीं है, इनकी वर्किंग का ज्ञान नहीं है, इनके कार्यकलापों का ज्ञान नहीं है, वो तो है सम्मूढ़। सम्मूढ़ का मतलब हो गया मूर्ख, मूढ़ है। परंतु जिससे इन सब का ज्ञान हो गया, जिसे ये ज्ञान हो गया है कि ये शरीर किसी के साथ नहीं रह सकता, अर्थात मेरे साथ ये शरीर नहीं है। मैं कौन? आत्मा। अर्थात आत्मा के साथ शरीर अभी टेम्पोररीली है, परंतु अल्टीमेटली शरीर को समाप्त हो जाना है और आत्मा को रहना है। ठीक है? और कोई भी ये जो भौतिक प्रकृति है, जो संसार है, इसके साथ नहीं रह सकता।
आत्मा को कहीं ना कहीं इसके बाद जाना है। शरीर को भी संसार में नहीं रहना है, समाप्त हो जाना है, संसार में ही मिट्टी में ही मिल जाना है। भगवान कभी किसी से अलग नहीं होते, परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है और हमेशा साथ चलते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है वो परमात्मा से कभी भी अलग नहीं रह सकता, अर्थात कोई भी जीव परमात्मा से अलग नहीं रह सकता। अर्थात भगवान हमेशा संग है और जीव हमेशा भगवान के संग है। ठीक है, इसीलिए जो है जो सत्य को जान लेता है वो असमूढ़ है और जो नहीं जानता है वो समूढ़ है। अब दूसरी बात सुनो, असमूढ़ता क्या है? यहां बोला भगवान अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोगों के स्वामी अर्थात सर्वेश्वर है। अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है? इसकी कोई विघ्न। सर्वेश्वर अर्थात सबों के ईश्वर, अर्थात सब लोगों के स्वामी। अजन्मा मतलब जिनका जन्म नहीं। जो लोग भगवान को जानते हैं कि भगवान अजन्मा है, परंतु वो जब भगवान पृथ्वी लोक पर लीला करने के लिए आते हैं तो ये मान लेते हैं कि भगवान ने जन्म लिया है, जन्म लिया है, वो सम्मूढ़ है, सम्मूढ़ है। नहीं, भगवान को माना, परंतु ये माना कि भगवान हमारी तरह जन्म ले रहे हैं। भगवान को मानते हैं, परंतु भगवान को साधारण मान लिया, ये मान लिया कि भगवान के जन्म कर्म से मैं दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य नहीं है। तो इस बात को मान लेते हैं, अर्थात वो सम्मूढ़ है। पर जिन्होंने ये बात जान ली है कि भगवान अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी वो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, जैसे कि देवकी और वासुदेव के घर में, तो वो व्यक्ति जो है वो असम्मूढ़ है। अब जिन्होंने ये माना, दामोदर लीला करी भगवान ने, क्या थी दामोदर लीला? कि माता जो है वो रस्सी से उनको बांधने की कोशिश कर रही है और रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। इसका मतलब है कि भगवान सीमाहीन हो गए, उनकी सीमा नहीं रही, इसलिए रस्सी बंध नहीं रही है। परंतु जब आप जो है भगवान को देखते हो, ठुमक ठुमक चलते देखते हो, तो यहां पर उन्होंने करधनी बांधी हुई है। जब करधनी बन सकती है तो रस्सी क्यों नहीं बन सकती? जब करधनी बांधी जा सकती है कमर के अंदर, तो रस्सी क्यों नहीं बांधी जा सकती? करधनी का मतलब है, करधनी बंधी हुई है, इसका मतलब भगवान सीमा में आ गए, करधनी की सीमा में बंद हो गए। और जब रस्सी में है, इसका मतलब यह है कि रस्सी बांधने की प्रयास चल रहा है, परंतु रस्सी में बंद नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है भगवान अब सीमा से परे हो गए, सीमा के पार हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर हम जो है ये समझ लें, इस तत्व को समझ लें कि भगवान सीमा में रहते हुए भी सीमा से पार, अगर ये कंट्रास्ट, ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ लें, तो भगवान कहते हैं जो मुझे इस रूप में समझ लेता है वो तत्व से मुझे जानता है, वरना ये चिंतन से परे है, अचिंत्य है कि दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। बंध भी गए और नहीं भी बंधे, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? पर ये अचिंत्य है, चिंतन से परे, अगर भौतिक इंद्रियों के चिंतन में बात नहीं है। यहां कहा जा रहा है जो भगवान को अजन्मा अनादि सर्वेश्वर तो मानते हैं, मान लिया भगवान जन्म नहीं लेते, मान लिया भगवान अनादि है, मान लिया सर्वेश्वर है, परंतु ये मानते हैं कि भगवान जन्म लेके साधारण लगते हैं, वो साधारण तरीके से जन्म लेते हैं, वह सम्मूढ़ है। ऐसे व्यक्ति जो है समस्त पापों से मुक्त नहीं होते। परंतु जो भगवान को तत्व से जान जाते हैं कि भगवान सीमा में भी रह सकते हैं, सीमा से परे भी रह सकते हैं, भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, ऐसे व्यक्ति जो है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है, इसके बाद चौथा और 5वां श्लोक,
अब भगवान ने यहां कहा कि विभूतियां बता रहे हैं अपनी, क्या बता रहे हैं कि मूढ़ता, सम्मूढ़ता या असम्मूढ़ता किसका विषय है? बुद्धि का। बुद्धि से आपने सोचना है क्या ठीक है और क्या गलत। तो यहां भगवान कह रहे बुद्धि दी किसने? Who is giving you this intelligence? जो बुद्धि मिल रही है, बुद्धि कौन दे रहा है? ऋषिकेश भगवान दे रहे हैं। सिंपल भाई, ये पर्टिकुलर नेम ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। बुद्धि किससे आ रही है? भगवान से। तो भगवान यह कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार चलता है, जो पुरुष जो है अपनी बुद्धि से मेरे तत्व को नहीं समझ पा रहा, शास्त्र पढ़ता है परंतु अपनी बुद्धि से मेरे तत्व को नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि बुद्धि जो है किससे उत्पन्न, किसका अंश है बुद्धि? माया का। अर्थात भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उसका अंश है। भागवतम पढ़ेंगे तो बुद्धि जो है माया के सतोगुण से पैदा होती है, सात्विक है, सात्विक अंश है माया का। अब बुद्धि तीनों गुणों में है, क्योंकि बुद्धि राजसिक भी हो सकती है, बुद्धि तामसिक भी हो सकती है, बुद्धि सात्विक हो सकती है। भगवान गुणों से परे है, भगवान गुणातीत है और बुद्धि जो है गुणों के अंदर है। तो भगवान कहते हैं कि मुझ गुणातीत को, जो गुणों से परे है, उसको आप बुद्धि के द्वारा कैसे जान लोगे? तो मेरे को प्राप्त करने के लिए बुद्धि भी आध्यात्मिक चाहिए, भौतिक बुद्धि से मुझे नहीं जाना। भौतिक बुद्धि से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन से मैं आपके चिंतन से परे हूं। यू कैन नॉट नो मी। इसलिए भगवान जो है बताते हैं कि ज्ञान के द्वारा, बुद्धि और ज्ञान की चर्चा हुई ना, बुद्धि से क्या मिलता है? ज्ञान। तो बोले ज्ञान के द्वारा मुझे नहीं जान सकते, भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति मुझे जान सकता है। मेरे को जानने का तरीका क्या है? केवल भक्ति। तो यहाँ भगवान ने जो है अपने बारे में बताया कि जो, अब यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? यहाँ भगवान फिर अपनी विभूतियां बता रहे हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। मेरे द्वारा, मेरे द्वारा कैसे? मेरे द्वारा ये सारी चीजें तो जो है माया से आ रही हैं। ये सारी चीजें जितनी बताई हैं ये तो भौतिक प्रकृति से आ रही हैं, परंतु क्योंकि भौतिक प्रकृति मेरा अंश है इसलिए ये भी मेरा ही अंश है, ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न। तो क्या क्या चीज बताई? बुद्धि। शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर अभी एक बार चर्चा हो चुकी है परंतु फिर भी क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धि से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, भला क्या है, बुरा क्या है, इसका निर्णय करने की क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है। ज्ञान, ज्ञान बुद्धि यंत्र है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु ज्ञान किसका चाहिए? भगवान का, प्रकृति का और जीव। जिसको ये नहीं है वो अज्ञान में है। असमोह, सम्मोह किसे कहते हैं? मैं और मेरापन, ये सम्मोह है। शरीर, संसार दोनों विनाशील है, ये जानते हुए भी मैं और मेरापन, मैं अपने आप को करता समझ। जब इससे पिंड छूट जाएगा, इससे पिटकारा छूट जाएगा तो आप असमोह की स्थिति में आएंगे। जब इसके साथ हो तो आप सम्मोह की स्थिति। क्षमा, क्षमा का अर्थ क्या होता है? अगर हमारे प्रति कोई कितना बड़ा भी अपराध कर दे, हम उसको सह जाएं, उसको दंड ना दे, सामर्थ्य है उसको दंड देने की, फिर भी उसको दंड ना दे तो क्षमा कहलाती है। परंतु अगर जो है हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, पिल्लू प्रभु बैठे हैं, एक खली आया पहलवान, उसने एक मुक्का मार दिया, प्रजा मैंने तेरे को माफ किया। अरे भाई तू खली को मार के दिखा, नहीं समझा? खली को तो मार के दिखा, मैंने तेरे को माफ किया। अरे भाई तेरे में शक्ति कहाँ है उसको मारने की?
पर अगर जो है ये उसको खली को ये मार देते हैं और खली इनको सजा दे सकता है और खली कहता है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो वो असली क्षमा। उसके बाद है सत्यम। सत्यम का अर्थ क्या है? एज इट इज, जो देखा, जो सुना, जो समझा उसको वैसा ही बताना, चेंज नहीं करना, उसको झूठ नहीं बोलना। दमः, इंद्रियों को वश में करना और उनके विषयों से हटा देना। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा देना और फिर इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, दम कहलाता। क्षम का मतलब यह है मन को वश में करना, अर्थात मन को सांसारिक भोगों से हटा देना। भौतिक इंद्र तृप्ति से, भौतिक इंद्र तृप्ति का जो साधन है उनसे मन को हटा देना। सुख क्या है? जन्नत सुख की चर्चा क्या? सुख किसे कहते हैं? आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? जो वस्तुएं शरीर के, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के अनुकूल होती हैं, जिनसे मन को प्रसन्नता होती है, तो हम कहते हैं हमें सुख मिला, आनंद आया। और जो वस्तुएं जो है प्रतिकूल होती हैं, जिन परिस्थितियों से हमें अप्रसन्नता होती है, उसको हम बोलते हैं दुख मिला। और असली सुख क्या है? अगर आप जो है कृष्ण भक्ति के प्रति संलग्न हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सुख की स्थिति में रह रहे हैं। कृष्ण की विस्मृति है तो दुख की स्थिति में। भव, भव कोई सांसारिक वस्तु, कोई सांसारिक व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई हालात, वो जब आपके सामने आते हैं तो उनके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। आपको टेंशन होती है, कष्ट होता है, घबराहट होती है, वो जो भाव है उसको भाव कहते हैं। और अभाव का मतलब क्या है? नॉट अवेलेबल, कुछ चीज आपके पास नहीं है, अभाव कहलाती है। यहाँ क्या कहते हैं? अभाव का मतलब यह है कि प्रलय काल में जब आप लीन हो जाते हो तो आप अभाव की स्थिति। भय, आपके अंदर जो है कोई ऐसी आशंका हो रही है कि कोई हानि होने वाली है, लाभ होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, दुर्घटना आने वाली है, तो आपको डर लगता है, तो भय होता है। और अभय का मतलब क्या है? जहां भय नहीं है, अर्थात आप शास्त्र के अनुसार आचरण कर रहे हो, कृष्ण भावनामृत में हो, तब आपको किसी चीज का डर नहीं। घटना हो रही है तो, खराब परिस्थिति आ रही है तो, हानि हो रही है तो, लाभ आ रहा है तो, मृत्यु आ रही है, आप कर्मों का फल समझ के उसको स्वीकार करें। अहिंसा, तन से, मन से, वचन से, वाणी से किसी भी प्राणी को कष्ट देना है तो हिंसा कहलाती है। जब कष्ट नहीं देते हैं तो अहिंसा कहलाती है। फिर यहाँ बताया कि अगर आप जो है किसी जीव को, जो आपका निकट संबंधी है, जिससे आपके रिलेशनशिप है, जिससे आपका एक जान पहचान है, एक लिंक है, अनजान आदमी को भी कर सकते हैं, अगर आप उसको जो है कृष्ण भावनामृत में लगा देते हैं तो ये अहिंसा कहलाती है। परंतु अगर आप उसको भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा देते हैं तो हिंसा कहलाती है। इसके बाद समता। समता का मतलब होता है परिस्थिति चाहे आपके अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे घटना अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, कोई भी स्थिति हो, आप बैलेंस्ड रहते हो। या सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ शुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो है समता में स्थित है। इसके बाद है तुष्टि। तुष्टि का मतलब क्या है? संतोष। आपको ज्यादा चाहिए, कम मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा मिले कम मिले, जो भी हो, जो स्थिति है उसमें आपको संतोष है। मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनके अनुसार मुझे चलना है, उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, और जितना मिल रहा है उसमें खुश रहना, टेंशन नहीं करनी। आया मेरे पास भी 4 जहाज होते, मैं भी फार्म हाउस का मालिक होता, मेरे पास भी 20 प्रॉपर्टियां होती, नहीं। जो अवेलेबल है, जो कृष्ण भावना के अनुकूल है, जो मेरी कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, वो मुझे मिल रहा है और उसमें मैं पूर्ण रूप से संतोष कर रहा हूं। तप।
तप का मतलब होता है अपने आप को तपाना। कृष्ण भक्ति करने के लिए आपको जो भी कष्ट सहने पड़े, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी आए, उसको भी सह जाना तप कहलाता है। अब 4 नियमों का पालन करते हो तप है। आप शादी ब्याह में जाते हो, वहां जाके कुछ नहीं खाते हो, फीस दे के आ जाते हो, तप है। बड़ी हिम्मत और गुर्दे का काम, ठीक है जी। दानम, दानम का अर्थ क्या है कि अपने लिए मेरी कोई कामना नहीं है, परंतु मैं जो है यज्ञ तप दान से हमेशा संलिप्त रहता हूं, दान देता रहता हूं। किसके लिए? कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए मैं दान सहायता करता रहता हूं। यश, आप जानते हैं संसार में आपकी कीर्ति हो। अपयश का मतलब है संसार में अपकीर्ति हो। अब इसके बाद जो है बताते हैं कि इतना कुछ बताने के बाद भगवान यह बता रहे हैं, सप्त ऋषिगण, उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन द्वारा उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यही श्लोक नहीं आया था माता जी? यही समस्या। संकल्प, ये जो यहां चर्चा हो रही है, मद भावा मानसा जाता, कि ये मन से, भगवान के मन से उत्पन्न हो रहे हैं। 25 विभूतियां बताई यहां। कौन कौन सी 25 बताई? बोला है जिन ऋषियों में 7 गुण होते हैं, ऐसे 7 ऋषि हैं जो भगवान के मन से प्रकट हुए हैं, उनको सप्त ऋषि कहा गया। 7 गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घायु, नंबर 2 मंत्रकर्ता, उनको सारे मंत्रों का ज्ञान है, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान है और मंत्रों के रचने वाले हैं। बाद में लिख लेना बात, में टाइम नहीं मिलेगा आपको लिखने का, नहीं मिलेगा टाइम, तो मुझे बहुत स्लो करना पड़ेगा। 11:15 बजे के बाद। ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि से युक्त, गुण, विद्या एवं बुद्धि से भरपूर, धर्म का साक्षात्कार करने वाले, और जो आजकल हम जो है गोत्र चल रहे हैं, उन गोत्रों के प्रवर्तक हैं। कह रहे हैं कश्यप गोत्र है, अंगिरा गोत्र है, पुलत्स्य गोत्र है। तो ये जो है 7 महर्षि जो है, 7 सप्तऋषि कहलाते हैं। ये है नंबर 1 मारीची, नंबर 2 अंगिरा, नंबर 3 अत्रि, नंबर 4 पुलत्स्य, नंबर 5 पुलह, नंबर 6 क्रतु और नंबर 7 वशिष्ठ। आप कुछ लोग कहते हैं इसमें अगस्त्य हैं, विश्वामित्र हैं और कई ऋषियों की चर्चा करते हैं, परंतु उनका जन्म भगवान के मन से, संकल्प से नहीं हुआ, इसलिए उनको इसके अंदर काउंट नहीं किया जा सकता। अब आती इसमें चर्चा चतवार। चतवार का मतलब है 4, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हमेशा 5 वर्ष की आयु पे रहते हैं, ऑलवेज। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया, फिर सृष्टि की रचना इनसे कैसे होती है? जो ब्रह्मचारी हैं, हमेशा 5 वर्ष के कुमार रहते हैं, उनसे सृष्टि की रचना कैसे होती है? नंबर 1, इनकी क्वालिटी क्या है कि चारों हर समय जो है भगवान का नाम का स्मरण करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं। और कभी एक कथा करता है, 3 श्रोता होते हैं, कभी दूसरा कथा करता है, दूसरे 3 श्रोता होते हैं, तो इनमें से एक वक्ता बन जाता है, 3 सुनते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि इनसे सृष्टि की रचना कैसे होती है? इसके बाद है 14 मनु। 14 मनु जो है, ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु आते हैं। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युगी का। तो 1000 चतुर्युगी को 14 से भाग किया जाए तो 71 से ही 1/14 आपके जो है मनवंतर बनते हैं, और हर मनवंतर का एक मनु होता है।
14 मनु है स्वयंभू, स्वारोविश, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुक, रैवस, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। इस वक्त जो है ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। 7वां मनु है और वैवस्त नाम है। अब चर्चा आती है कि प्रजा, इसमें शब्द आया है प्रजा। प्रजा कितने प्रकार की, किस प्रकार की प्रजा? प्रजा कितने प्रकार की? प्रजा यहाँ मनुष्यों से चर्चा हो रही है, यहाँ जीवों से चर्चा नहीं हो रही है, जानवरों से चर्चा नहीं हो रही, नहीं नहीं। यहाँ प्रजा की चर्चा हो रही है कि 2 तरह की परंपरा होती है। एक परंपरा होती है जिसको बोलते हैं पुत्र परंपरा, एक परंपरा होती है जिसको बोलते हैं शिष्य परंपरा। 2 तरह की परंपरा है। आपने जन्म लिया, आप पुत्र परंपरा में हो, आपने गुरु धारण किया, आप शिष्य परंपरा में हो। जो पुत्र परंपरा है उसका ओरिजिन कहां से है? माता पिता के संयोग से। वीर्य रज से मिलता है तो पुत्र आता है, संतान आती है। वो संतान जो है उसको कहते हैं, प्रजा 2 प्रकार की गिनी गई, एक बिंदुज, एक नादज। बिंदुज का मतलब ये है जो स्त्री पुरुष के संयोग से होती है। वो जो संतान आती है उससे पुत्र परंपरा चलती है। जो मनु एंड सप्तऋषि ये आगे परंपरा ऐसे चलाते हैं। अब ऋषियों की बात करेंगे तो दक्ष प्रजापति की कन्याओं से शादी करें, ये सब डिटेल चर्चा, अभी उसका समय नहीं है। तो उनसे आगे संतानें हुई। जब आप मनुओं की बात करेंगे तो मनु ने भी विवाह किए, उनसे आगे संतानें हुई। परंतु तो 4 कुमार थे, इन्होंने तो विवाह किए नहीं। तो इनकी जो प्रजा है वो किससे है? मंत्र से, दीक्षा से, हरि नाम से, अर्थात दीक्षा की परंपरा। वो संतानें हैं, वो संतानें हैं। तो वो कहलाती है नादज। नाद मतलब होता है शब्द, नाद कहते हैं शब्द। तो नादज संतानें, वो नादज और वो बिंदुज, 2 प्रकार की जो है प्रजा। तो चतवार अर्थात 4 कुमार, सप्तऋषि और 14 मन। तो ये महर्षि बोला ना, महर्षि गणसात, मतलब सप्तऋषियों की चर्चा हो रही है और इनमें जो है 7 गुण होते हैं। तो इस प्रकार जो है सारे जीव अवतरित होते हैं, क्योंकि 4 कुमारों से जीवों का अवतरित होना संयोग तो हुआ नहीं स्त्री के साथ, पर उनकी जो है शिष्य परंपरा चल रही है, वो भी उनकी संतानें काउंट की जाती है। अब इसके बाद जो है 7वां श्लोक है, जहां बोला जा रहा है जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। क्या स्पेसिफाई किया जा रहा है कि अनन्य भक्ति में आने की क्वालिफिकेशन क्या है? जो पीछे बात बताई, देवताओं की भक्ति करते हैं, देवलोक को जाते हैं, पितरों की भक्ति करते हैं, पितृलोक को जाते हैं, भूतों की भक्ति करते हैं, भूतलोक को जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे धाम में आते हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए भगवान कहते हैं एताम विभूति योगम क्षय मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। संशय नहीं है, डाउट नहीं है बिल्कुल। किस चीज में? जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मान लेता है, जिसने ये बात स्वीकार कर ली है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, ऐसा भक्त जो मेरे इस ऐश्वर्य मीन्स जो मैंने अभी तक जो है अपनी विभूतियां बताई हैं, 7वें अध्याय में बताई, 9वें अध्याय में बताई और अभी तक बताई, जो मैंने विभूतियां बताई हैं, जो इस मेरे ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, मतलब उसमें उसकी पूर्ण श्रद्धा है, उसमें उसकी पूर्ण निष्ठा है, जो उससे डेविएट नहीं होता, उसमें तर्क नहीं करता, वितर्क नहीं करता, सोचता नहीं, डाउट नहीं करता,
भगवान ने कहा मैं जल में स्वाद हूं, है क्या, कैसे है, कहां से आ गए, स्वाद भगवान कैसे हो सकते हैं? मतलब जो इन बातों के अंदर डाउट नहीं करता है, जो मेरे योग और ऐश्वर्य से पूर्णतः आश्वस्त है, अर्थात जिसके मेरे इस योग और ऐश्वर्य में पूर्ण श्रद्धा है, वो उसकी क्वालिफिकेशन है। किस बात की क्वालिफिकेशन है? मेरी अनन्य भक्ति में आने की। कि अब वो मुझे समझ गया है, मुझे तत्व से जान गया है, वो ये समझ गया है कि भगवान की भक्ति करने से क्या मिलने वाला है, देवताओं की भक्ति करने से क्या मिलने वाला है, प्रेतों की भक्ति करने से क्या मिलने वाला है, पितरों की भक्ति करने से क्या मिलने वाला है, भूतों की भक्ति करने से क्या मिलने वाला है, सारी बातों को समझ चुका है। अब ये उसको भगवान ने यहाँ पर प्री क्वालिफिकेशन बता दी, एक प्री रिक्विजिट बता दी अपनी अनन्य भक्ति में जाना। और फिर साथ में बोल दिया इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, अर्थात देयर इज नो डाउट। तो इन 7 श्लोकों के अंदर जो है भगवान ने अपने ऐश्वर्य का समराइज कर दिया, परंतु अभी अर्जुन सेटिस्फाइड नहीं, अर्जुन अभी तसल्ली में नहीं है। भगवान बता रहे हैं, देखिए क्या होता है जब कोई वक्ता बोलने लगता है और अच्छा श्रोता मिल जाता है, तो वक्ता जो है फिर वो रुकता नहीं, वो अपना चलता रहता है। भगवान ने यहां कहा जो मुझे, भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, माम मतलब मुझे, मुझे मतलब मैं सगुण और साकार स्वरूप की चर्चा हो रही है, निराकार की चर्चा नहीं हो रही, ध्यान दीजिए। मैं माम अर्थात मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं उसके बारे में चर्चा। यहां पे एक शब्द जो है पिछले श्लोक में इस्तेमाल हुआ है, भूय एव महाबाहो। महाबाहो का अर्थ क्या होता है? मैंने पिछली बार ही बताया था। महाबाहो, महाबाहो, बाहो के 2 अर्थ होते हैं। बाहु का एक अर्थ होता है भुजाएं, वो महान भुजाएं वाले जो कि गांडीव धारण कर सकते हैं, वो महान भुजाओं वाला जो कि अपने बाजुओं की शक्ति से कठिन कार्य कर सकता है, जो आम व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता, उस महाबाहु की चर्चा होगी। और दूसरा है, बाहु का अर्थ होता है भाई और मित्र, भाऊ। तो बाहु, अरे तेरे युधिष्ठिर जैसे भाई हैं और मेरे जैसे मित्र हैं। अब मैं तुझे बता रहा हूं, शनु में परमम वचा, मेरे परम वचन को सुन। अब जो है यहां भगवान ने बताया कि अब तू मेरे परम वचन को सुन। तो इसमें जो है इन 7 श्लोकों के अंदर चर्चा करने के बाद अब भगवान इसके बाद फिर अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। क्या है? अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संगता। यहाँ भगवान ने फिर अपने बारे में बताया, और अपने बारे में जब ये 4 श्लोकों में चर्चा कर लेते हैं, फिर अर्जुन जो है भगवान को जो है भगवान स्वीकार करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, उनकी महिमा का कीर्तन करता है, और फिर जाके जो है वो कहता है 18वें श्लोक में जाके अर्जुन फिर बोलेगा कि आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मेरी तसल्ली आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पुनः दोबारा, और फिर भगवान इसके बाद 82 अपने ऐश्वर्य बताए, और फिर अंत में समाप्त कर देते हैं कि मैं अपनी एक स्फुलिंग मात्र से सारे जगत को धारण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा।